हाय दिस इज राशि। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कोरोजन और रैंसिडिटी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम्स में इन जनरल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कोरोजन क्या होता है। सो बेसिकली कोरोजन इज द प्रोसेस बाय विच a metal surface is attacked by a substance such as air or water। मतलब कोई भी मेटल सरफेस अगर खराब हो रहा है अपने सराउंडिंग से रिएक्ट करके। अब किसी भी मेटल सरफेस के सराउंडिंग में इन जनरल क्या क्या चीजें कांटेक्ट में आती है, तो या तो वो एयर के कांटेक्ट में होता है या तो फिर वो वाटर के कांटेक्ट में होता है। तो एयर या वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो पर्टिकुलर मेटल एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से और वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेता है, या उसका जो आउटर सरफेस है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कोरोजन। द मोस्ट कॉमन अक्रेंस ऑफ कोरोजन इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब कोरोजन की वजह से ही जो रस्टिंग होती है, रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना या रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल है। तो होप आपको समझ आया होगा। कोरोजन मतलब किसी भी मेटल सरफेस का अपने सराउंडिंग से रिएक्ट करके खराब होना ही कोरोजन कहलाता है। अब रैंसिडिटी क्या होता है? तो इन जनरल हमने देखा होगा कि हम जब घर पे कोई भी खाना स्टोर करके रखते हैं और अगर हम उसे एयर टाइट कंटेनर में पैक नहीं करते हैं, ओपनली रख देते हैं, तो 1 या 2 दिन बाद उससे स्मेल आने लगती है और उसका जो टेस्ट है वो काफी चेंज हो जाता है। तो बेसिकली खाने का खराब होना या सड़ जाने को ही हम बोलते हैं रैंसिडिटी। अब ऐसा क्यों होता है? तो व्हेन फैट्स एंड ऑयल स्टे इन ओपन फॉर लॉन्ग दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकेम रेंसिड। मतलब ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उसके बाद वो रेंसिड हो जाते हैं, मतलब कि खराब हो जाते हैं। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। मतलब अगर हमें देखना है कि कोई भी फूड खराब हुआ है या नहीं, तो या तो हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस से चेक कर सकते हैं या तो उसको स्मेल या टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि रेंसिड होने के बाद खाने का टेस्ट भी हल्का सा चेंज हो जाता है और वो स्मेल भी करने लगता है। तो यही रेंसिडिटी है, मतलब फैट और ऑयल का ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, सराउंडिंग से रिएक्ट करके खराब हो जाना रेंसिडिटी कहलाता है। अब कोरोजन से प्रिवेंशन या आप जंग लगने या मेटल को खराब होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसकी बहुत सारी मेथड है। जैसे कि ग्रीजिंग या पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके। आपने देखा होगा मेटल सरफेस में हम ऊपर से ऑयलिंग कर देते हैं। ऑयलिंग करने से होता यह है कि फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, इसके ऊपर ऑयल पार्टिकल्स लग जाते हैं। अब ऑयल पार्टिकल के लगने से होता यह है कि जो वाटर या एयर मेटल पे अटैक करते हैं वो डायरेक्टली उस पर अटैक नहीं कर पाते। इस तरह से जो कोरोजन है वो प्रिवेंट हो जाता है। उसके अलावा हम पेंटिंग भी कर सकते हैं। मतलब लोहे की चीजों को अक्सर पेंट कर दिया जाता है जिससे वो खराब ना हो। गैल्वनाइजेशन मतलब एक मेटल के ऊपर कोई दूसरे ऐसे मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे कि वो रस्ट ना हो या खराब ना हो। उसके बाद है ऑयलिंग द सरफेस और मेकिंग द अलॉयज। अलॉयज का मतलब होता है कि किसी एक मेटल में दूसरे मेटल को मिक्स कर देना। तो आप अलॉयज बनाकर भी कोरोजन से प्रिवेंशन कर सकते हैं या मेटल को बचा सकते हैं। देखिए यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला दिया हुआ है। आयरन को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। O2 मीन्स ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट होती है और H2O मीन्स वाटर। तो एयर और वाटर से जब आयरन रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Fe2O3H2O। तो ये फॉर्मूला होता है रस्ट का, यानी कि जंग का। अब देखते हैं रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के क्या मेथड्स हैं। तो हम इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। फूड को हम स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में जिससे एयर या वाटर उसके अंदर ना जा सके। रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फ्रिजेस होते हैं हमारे घर पे जिसपे आप खाने को स्टोर करके खराब होने से बचा सकते हैं। उसके बाद रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन द कंटेनर्स विथ अनदर गैस। मतलब कोई और, जैसे यहाँ पे चिप्स के पैकेट है, इसमें हमने देखा है कि गैस फिल्ड होती है। तो बेसिकली गैस इसलिए फिल की जाती है कि जो चिप्स या उसके अंदर पैकेट के अंदर जो भी चीज मौजूद है वो बाहर के सराउंडिंग से डायरेक्टली रिएक्ट ना कर सके। तो आप किसी और गैस से इन चिप्स के पैकेट्स को या और भी कोई जो भी चीज है आप उसमें फिल कर सकते हैं जिससे वो रैंसिड ना हो। उसके अलावा आपने देखा होगा पिकल में हम बहुत ज्यादा सॉल्ट ऐड कर देते हैं जो भी रैंसिडिटी से बचाता है। और जैम में हम बहुत ज्यादा शुगर ऐड कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा सॉल्ट या शुगर ऐड करने से भी आप एसिडिटी से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। होप आपको समझ आया होगा कोरोजन क्या होता है, एसिडिटी क्या होता है और आप इन सबको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।